हाँ जी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स फंक्शन। चले आगे चले फिर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एंड देखा जाए तो एक तरह से लास्ट टॉपिक है फंक्शन का, जिस पे हम बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकली बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट इज फंक्शनल इक्वेशनल बेस्ड क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मान लो मेंस एडवांस में कोई ना कोई क्वेश्चन में इसको लगा ही देते हैं। और एक खासियत और है इसकी, ये टॉपिक अभी हम पूरा नहीं पढ़ सकते बिकॉज फंक्शनल इक्वेशन का मतलब समझते हो, जैसे कोई भी एक रिलेशन दे देता है। जैसे क्वेश्चन में उसने कहा एक फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 2 बराबर ऐसा कुछ होल्ड करता है। बताओ फंक्शन क्या है। तो हमें कुछ तिकड़मबाजी बिठानी पड़ती है, कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, कुछ पॉइंट्स, कुछ लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं जिससे हम फंक्शन तक पहुंचते हैं। तुक्का तो नहीं मार सकते ना, हाँ ये वाला फंक्शन है या ये वाला फंक्शन है। मार भी लिया तो जरूरी थोड़ी है दुनिया में एक ही फंक्शन है, और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे हम तुक्के से तो नहीं कर सकते, तो हमें कुछ प्रोसीजरल वे में करना पड़ता है ना। तो इस पे मतलब ये एक इक्वेशन देती, ये एफ के फॉर्म में एक इक्वेशन देती ना कि फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे आपको याद है मैंने शुरू शुरू में क्वेश्चन कराया था आपको पॉलिनोमियल में कि कोई भी कभी भी फंक्शन लिखा है कि सेटिस्फाई दिस, तो वो हमेशा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन टाइप का होता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो ये क्या है, ये एक फंक्शनल इक्वेशन है कि एक फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपने ये याद कर लिया था, वो हमने याद करवा दिया ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है, बार बार आता रहता है इसलिए। अदरवाइज ये भी डिराइव ही हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही अब ऐसा तो है नहीं दुनिया की हम हर इक्वेशन याद रख लेंगे, आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि वो बोलेगा एफ एक्स इज अ फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस फलाना 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 इक्वेशन, देन फाइंड द फंक्शन, या फाइंड द फंक्शन की वैल्यू एट एक्स पॉइंट 2 या एक्स फलाने पे बताओ। तो ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दे आर कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशनल बेस्ड क्वेश्चंस। पहले तो ये कि किस टाइप के प्रॉब्लम की मैं बात करने वाला हूं। दूसरा, अभी पूरा क्यों नहीं पढ़ सकते, बिकॉज बहुत से इसमें कई टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट का यूज होगा। तो वो जो चीजें हैं वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद एमओडी तक आते आते वहां पे भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ऐसे कुछ फंक्शंस प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, एरिया अंडर कर्व का यूज होगा, तो वो हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसे टाइप के प्रॉब्लम है कि अभी जितना पढ़ लिया, अभी बेसिक थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ लिया, तो इतनी पढ़ाई से जिस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो तो हम अभी देख लेंगे। फिर हो सकता है कि लिमिट, कंटिन्यू, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद अब हमारी और नॉलेज बढ़ जाएगी, तो फिर हम जो करने लायक हो जाएंगे तब हम और टाइप के प्रॉब्लम देख लेंगे। इंटीग्रेशन के बाद और टाइप के प्रॉब्लम देख लेंगे, है ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बोल सकते हैं। टाइप इन द सेंस कि भाई अभी आज के लिए हमारी नॉलेज इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आगे वाली चीजें जो हम करें तो उस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो तो कर नहीं सकते, बट जितना पढ़ लिया उस पे बेस्ड कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो ये तो दिखा दें आपको, ताकि फिर जब आपको दूसरी बार आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ यार इसमें तो लिमिट वाला पार्ट यूज हो रहा है, जो पहले थे वो अलग टाइप का था, है वो फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड ही। ऐसे कुछ पार्ट इंटीग्रेशन के बाद यूज होगा। तो ये समझ में आ गया कि किस चीज पे बात करने वाले हैं। और हमने कहा कि इस टाइप के प्रॉब्लम धीरे धीरे हम कई स्लॉट्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम वही स्लॉट पढ़ेंगे जो फर्स्ट टाइप और सबसे इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन, कोई लिमिट, कुछ यूज नहीं हो रहा, सिंपल मैनिपुलेशन एंड हिट एंड ट्रायल का खेल होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस पे मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं कि भैया किस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि यार मुझे कैसे प्रॉब्लम इसको करनी है। सपोज क्वेश्चन इज, हाँ, एफ एक्स इज अ फंक्शन which satisfies f of x plus 3 times f of 1 by x equals to 3x for x not equals to 0. Find fx. Find fx. तो ये सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। आप ऐसे मानो कि एक तो इसकी खासियत क्या है, इसमें सिर्फ x ही x है, y कहीं इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है ना। तो
पहले तो हमने क्या नोट करा, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x है, y नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अब देखो जैसे पीरियोडिक में हमने बात नहीं करी थी कि हमारा टारगेट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स लाना, एक ही इक्वेशन से आर्ग्यूमेंट को हिट एंड ट्रायल से कुछ ना कुछ करके ताकि वो प्रूव हो जाए। वैसे ये फंक्शन सॉल्व करना मतलब मैं चाहूंगा एक तरफ एफ एक्स आ जाए और एक तरफ बाकी कुछ एक्सप्रेशन आ जाए एक्स का, मतलब एफ ऑफ ये जो दो बार दिख रहा है आपको, ये एक ही बार आना चाहिए और एक ही तरफ आना चाहिए, यही चाहोगे ना, तभी तो फंक्शन निकलेगा। तो अल्टीमेटली माई टारगेट इज टू रिमूव वन ऑफ द एफ। अब इक्वेशन तो एक ही है, दो चीजें हैं, एक को हटाना है तो आपको एक दूसरी इक्वेशन भी तो चाहिए होती है, दूसरी इक्वेशन तो है नहीं, बट वो कह रहा है ये चीज हमेशा ट्रू है, सिर्फ x जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में वो डिफाइन नहीं होगा, अदरवाइज हर x के लिए, दुनिया के हर x के लिए ये चीज ट्रू है, मतलब मेरी मर्जी है, मैं कुछ मर्जी रख सकता हूँ इसमें, कुछ मर्जी रख सकता हूँ जीरो के अलावा, ये चीज हमेशा ट्रू है। तो मैं x को ही कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट रख के एक दूसरी इक्वेशन क्रिएट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स, ताकि मेरा एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। तो और मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम्स में जो आर्ग्यूमेंट दिए होते हैं ना, हम वही बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि एफ ऑफ वन बाई एक्स दोबारा बन जाए, तो दोबारा एफ ऑफ वन एक्स बन जाए, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स की जगह वन बाई एक्स रख दो, हाँ जी, यस सर। तो यार ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस 3 टाइम एफ ऑफ एक्स बराबर 3 अपॉन एक्स, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन 2 ये एफ की वजह से आपको थोड़ा ड्रामा लग रहा होगा, आप तो सिंपल सी बात सोचे, एफ एक्स को बोले ए और एफ ऑफ वन बाई एक्स को बोले बी, तो क्या ये ऐसा नहीं लिखा ए प्लस 3b बराबर समथिंग, और दूसरे में लिखा है ए प्लस, दूसरे में लिखा है b प्लस 3a बराबर समथिंग, ऐसा ही कुछ लिखा है ना। यस सर। और आपको क्या चाहिए, a चाहिए, आपको b हटाना है, तो मैं क्या कहूंगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 3b प्लस 9a और बराबर समथिंग, और फिर मैं क्या करूंगा, इस 2 इक्वेशन को 1 में से घटा दो, 2 में से 1 को घटा दूंगा तो 3b कट जाएगा, तो 8a बराबर समथिंग माइनस समथिंग जो भी है, वहां से आपका fx निकल के आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया आपको, कि आप इसको दो वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करो कि एक x a एक b, एक a b है, b को हटाना है, a निकाल लेंगे हम, दो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, हाँ जी, यस सर। बस वही लॉजिक है। ये इस इक्वेशन को मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 9fx प्लस 3f ऑफ 1 बाई एक्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 बाई एक्स, फिर मैंने इस इक्वेशन को इसके नीचे रखा, fx प्लस 3f ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 बाई एक्स, ठीक है। तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, इसका काम उड़ गया, 8fx इक्वल्स टू 3 कॉमन आ गया, 3 बाई एक्स माइनस 1 एक्स, तो यहां से fx की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई 8 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, क्या ये आपका आंसर आ गया fx का? बस ये लॉजिक है। तो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो ये है कि आपको एक इक्वेशन दी जाती है सिर्फ x में, अब आपका ट्रायल मतलब हिट एंड ट्रायल यही होता है कि उसको आप जो दूसरा आर्गुमेंट है उसको हटाने की कोशिश करो, तो कुछ ऐसा पुट करो कि वो हटे और आपका रिमूव हो, सब दो इक्वेशन से आपका एलिमिनेट हो जाए, देन आपका एफ एक्स एक तरफ आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? नो सर। बस सिंपल है। चलो ठीक है, मान लो इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया, यार क्वेश्चन इज fx satisfies 2f of sin x plus f of cos x equals to x plus 10x, सपोज ऐसा कुछ दे दिया मैंने, है ना, देन फॉर ऑल x, है ना, फाइंड fx। तो अगेन देखो ये साइन लिखा है, ये कॉस लिखा है,
आप तो ये मानो ये आपका a लिखा है f ऑफ साइन x और ये आपका लिखा है b। आपको एक चाहिए, चाहे साइन आ जाए चाहे कोस आ जाए, आपको एक चाहिए। तो मैं क्या चाहूंगा, एक से दूसरा क्रिएट करना, तो मैं चाहूंगा a से दोबारा b बनाना। तो साइन से वापस कोस बनाना है, तो साइन को क्या पाई बाय 2 प्लस एक्स रख दूं? हाँ जी, यस सर। लेकिन एक लफड़ा है, साइन को पाई बाय 2 प्लस एक्स रख दोगे ना, कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो f के अंदर माइनस आ जाएगा और हमें नहीं पता कि f ओड है या इवन है, तो हम उस माइनस को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप क्यों लफड़ा ले रहे हो यहाँ माइनस लेके, आप x को पाई बाय 2 प्लस एक्स की जगह x को पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दो ना, ताकि दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं आएगी। x को क्या रख दो, पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दो। उससे क्या फायदा होगा, पहली इक्वेशन बन जाएगी 2f cos x और प्लस ये बन जाएगी f ऑफ sin x cos पाई बाय 2 माइनस sin x। यहाँ x की जगह रखोगे तो आएगा पाई बाय 2 माइनस sin x प्लस tan x की जगह रख दोगे क्या आ जाएगा cot x। ठीक है, अब आप ध्यान दें, ये a b था और ये वापस b और a हो गया, तो वापस वही सेम है, दो इक्वेशन है, आपको a और b में से b हटाना है, a चाहिए आपको, कोई भी एक हटा दो। तो मैंने क्या बोला, ये इक्वेशन तो है ही फर्स्ट वाली, b हटाना है मान लो, तो 2b आ गया ना 2b तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आएगा 2f sin x प्लस f ऑफ 2 मतलब 2 into 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 2f cos x और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 tan x, ये हो जाएगा आपका। और इधर देखो नीचे हो जाएगा 2f cos x प्लस f sin x और इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस x प्लस cot x। दोनों को घटा दो, उससे क्या होगा, ये 2f cos उड़ गया, 4f माइनस f तो 3f sin x इक्वल्स टू 2x माइनस माइनस प्लस x हो गया, तो 3x प्लस 2 tan x माइनस cot x माइनस पाई बाय 2, ये आ गया आपका। अभी भी आपको फंक्शन कैसा होता है, आपका फंक्शन होता है f ऑफ x बराबर x के टर्म्स में, मतलब इधर सिंगल x होना चाहिए, इसके अंदर sin x थोड़ी होता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे sin x को t रख दो, तो ये क्या आ गया 3f ऑफ sin t, sin को t रख दोगे तो आपको पता है x sin इनवर्स t हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा sin इनवर्स t। ठीक है, क्वेश्चन में ना 4 होल x की जगह ये लिख लेना -1 से 1 के बीच, है ना, उसका लॉजिक आपको बाद में समझ में आएगा, बिकॉज वो sin इनवर्स वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो आप उस पर ध्यान मत दो, अभी तो प्रोसीजर पे ध्यान दो। इधर से आ गया 2 tan x की जगह, tan x क्या होता है भाई, sin x अपॉन cos x होता है, और sin x को क्या लिख सकते हो t, और cos x को क्या लिख सकते हो √1 माइनस टी स्क्वायर, sin x 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे माइनस cot x क्या होता है, cos बटा sin, cos क्या होता है √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन sin x की वैल्यू t माइनस पाई बाय t। वापस t को x रख दो, तो t बराबर fx, ये 3 को नीचे ले आओ 1/3, तो 3 sin इनवर्स t प्लस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, जो भी आ गया, मतलब ये आपका फंक्शन आ जाएगा भाई। पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि एक इक्वेशन दी जाएगी, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको दो आर्ग्यूमेंट है, आपको एक चाहिए, आपने कुछ ऐसा करा जिससे दूसरा रिपीट हो गया, एलिमिनेट कर दिया, अब फंक्शन आएगा। अब पिछले में क्या था, इधर भी x था उधर भी x था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अब इधर sin x है, आर्ग्यूमेंट के अंदर sin x नहीं होता, आर्ग्यूमेंट तो x होता है, तो हमने कहा sin x को x बोल दो या t बोल दो, तो sin x को t बोल दिया, तो cos sin tan राइट साइड में जो भी था x के टर्म्स में, वो sin के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना हमें, तो ये sin के टर्म्स में आ गया, तो t सीधा आ गया, ये x था तो x बराबर sin इनवर्स t आ गया, अल्टीमेटली अब इधर t तो सारा उधर t आ गया, वापस t को x रख दो तो आपका फंक्शन आ गया। ठीक, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपको समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे हैं, इस तरह की चीजों में दिक्कत क्या आती है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, जैसे अभी क्या एक स्टेप में काम हो रहा है ना आपका, जैसे कई बार क्या होगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो बोलेगा फंक्शन fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन x टाइम 1 माइनस x है। ठीक है, तो आप बताओ x fx क्या होगा, आपसे fx पूछ लिया ना, ऑब्वियसली x 0 और 1 नहीं होगा, बाकी सबके लिए ये कह रहे डिफाइन होगा जो भी है। तो फंक्शन बताना है,
अब अगेन वही लॉजिक, बच्चा ये सोचेगा सर ये ए है ये बी है और दो आर्ग्यूमेंट है, सारी इक्वेशन एक्स में है, तो हम दोबारा यही आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर दें। तो मैंने कहा एक्स को क्या पुट कर दो, 1 माइनस एक्स, एक्स को 1 माइनस एक्स पुट करा। और उससे पहले एक चीज और, आप देखो राइट साइड में आप 1 माइनस एक्स रखोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन गंदी होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हुए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे सीधा रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम बचेगा और कैलकुलेशन थोड़ी साफ सुथरी होगी, बिकॉज ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। कैसे, अब ध्यान दो, लास्ट वाले को ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, और मैंने बताया था ना कभी भी नीचे का थोबड़ा ऊपर बने तो बना दो, दुकानें अलग अलग कर दो, आपके पूरे मैथ्स में काम आएगा, चीजें आसान दिखेंगी आपको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कट गया, माइनस उधर से एक्स कट गया, 2/1 माइनस एक्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट 1/x माइनस 1/1 माइनस एक्स का 2 टाइम्स। हाँ जी, ठीक है। नाउ आपने क्या करा, x को 1/1 माइनस एक्स रखा, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ 1/1 माइनस एक्स की जगह 1/1 माइनस एक्स, तो वहां पे भी 2/x की जगह 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स। तो देखो हुआ क्या, ये आ गया f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, 1 कट गया, माइनस ऊपर भेज दिया, तो क्या आ गया, x माइनस 1/x आ गया। वन माइनस माइनस प्लस 1 कट गया, -2x माइनस 4x आ गया। हाँ जी, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ x माइनस 1/x बराबर -4x आ गया या नहीं आया? हाँ जी, बोलो। यस सर। लेकिन अब ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। पीछे वाले प्रॉब्लम्स में क्या हो रहा था अभी तक, ये ए था, ये बी था, ये बी था, ये वापस ए आ जाता, हम बी को एलिमिनेट कर देते। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, ये तो बी आ गया लेकिन ये सी आ गया, ये कोई नया आर्ग्यूमेंट पैदा हो गया, ना तो ये एक्स के बराबर है ना ये 1/1 माइनस एक्स के बराबर है। बात समझ में आई? यस सर। तो यहां अब मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो चलो चलो, अब ज्यादा कुछ तो नहीं है, देखो हिट एंड ट्रायल ही होता है, बाकी तो एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, हाँ यार यही क्यों रखा, यार रख के देखा नहीं बना तो फिर हमने कुछ दूसरा रख के देखा। तो अभी के लिए मेरे को ये समझ में आ रहा है भाई ये चीज तो आई गई, एक्स को ये रख के तो देख ही लिया। अब जो तीसरा आया ना, तीसरा एक्स को इसमें ये रख के और देख लो, क्या अब तक कुछ सिंपल हो जाए। तो हमने कहा इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 एक्स को क्या रख दो, x माइनस 1/x रख दो। तो पहली इक्वेशन तो आई वही x माइनस 1/x आ जाएगा, प्लस f के अंदर 1/1 माइनस x माइनस 1/x, एलसीएम लिया x माइनस x प्लस 1 सॉल्व होके x। तो ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सॉल्व करके आपका x आ गया, और राइट साइड में 2 1/x की जगह x/x माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे भी वही 1/1 माइनस एक्स की जगह रखोगे तो आपका x आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके बड़ा अच्छा सा आ गया, सुंदर सा, f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम्स x/x माइनस 1 माइनस x। हाँ जी, ये आ गया कि नहीं आया सर? हाँ जी, सर सेकंड इक्वेशन जहाँ पे लिखी आपने उसके ऊपर जो है वहाँ पे सर बाई x माइनस 1 बाई एक्स नहीं आएगा क्या जो सेकंड इक्वेशन लिखी है उसके ऊपर वाली इक्वेशन है जो सेकंड मार्क किया आपने ये इसमें, इसके नीचे वाली, ये इसमें x माइनस 1 के नीचे x नहीं आएगा? 1 माइनस x माइनस 1, हाँ सॉरी, यहाँ x आएगा ना, तो वो थोड़ा अपना प्रिंटिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं। 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है ना, ऐसे लिख लो इसको,
ठीक है, ये थोड़ा राइट साइड में हमने यहाँ गड़बड़ कर दी थी, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर ठीक है गलत आ सकता था, तो ध्यान रखिए ना, प्रिंटिंग एरर होगी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज आप समझे ना, एक बार ध्यान में। तो देखो भाई समझ में आ गया आपको, ये वापस सी आ गया और ये वापस ए आ गया। बोलो। यस सर। अब देखो एक इक्वेशन तो ये रही, अब मैं इसको हटा रहा हूं बीच से और दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं सीधा ऊपर, है ना। दूसरी इक्वेशन है एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये दूसरी इक्वेशन। और यहीं से वो तीसरी आगे लिख लो, आगे एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, है ना, जो भी आ गया। ठीक है, और राइट साइड की अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उस पर देख लेना, आप काम की बात पे ध्यान दो। अब आप देखो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये पूरा माइनस का हो गया। अब ये माइनस का हो गया तो उसमें ये जोड़ दूं तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तीनों को कर दूं, मतलब मैंने क्या ऑपरेशन लगाया 1 माइनस 2 प्लस 3, ध्यान से देखना। तो ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो गया 2f(x) हो गया। राइट साइड में 2 तो कॉमन आ ही गया। अब देखो पहले क्या था 1/x माइनस 1/1 माइनस एक्स था, फिर ये चीज पूरी घटाई हमने, घटाई तो माइनस अंदर चला गया, है ना, अंदर चला गया, तो x माइनस 1/x प्लस एक्स हो गया, फिर ये जोड़ी x/x माइनस 1 माइनस एक्स हो गया, 2 से 2 कट गया, जो भी आ गया इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका fx आ जाएगा। हाँ जी बोलो। यस सर। हाँ, तो बेटा ये है कि इक्वेशन दी जाए, सिर्फ एक्स एक्स का रोल हो, आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हो, तो ट्राई टू क्रिएट दैट आर्ग्यूमेंट एंड एलिमिनेट। एक तरफ एफ एक्स लाने की कोशिश करनी है, हिट एंड ट्रायल एंड मैनिपुलेशन का खेल है, 2 या 3 इन स्टेप्स में काम आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे छोटा सा, और फिर 2 वेरिएबल वाले पे बात अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एफ ऑफ 3x बराबर x प्लस एफ ऑफ 3x माइनस 3, और आपसे पूछा एफ ऑफ 300 क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब जैसे इसमें एफ ऑफ 300 की वैल्यू पूछी है और ये इक्वेशन दी है, तो जरूरी नहीं इसमें मैं फंक्शन निकालूं, आप निकाल के देख सकते हो, आपसे निकल जाए अच्छी बात है, नो डाउट, कोई लफड़ा नहीं है, तो फंक्शन ही निकाल लोगे, फिर तो सीधा वैल्यू रख दोगे 300 तो भी आंसर आ जाएगा। बट बिना फंक्शन निकाले भी कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करके उसी को बेस बना के अगली वैल्यू निकाल के, उसको बेस बना के अगली वैल्यू निकाल के कुछ ना कुछ काम तमाम किया जाता है। जैसे हम मान लो क्वेश्चन में इसमें एक हिंट जोड़ दिया जाएगा, जैसे शुरुआत में इसने दे दिया एफ ऑफ 3 1 है, मतलब पहली सीढ़ी आपके लिए कौन है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 को बेस बना के आप कुछ और निकालोगे, फिर उसको बेस बना के कुछ और निकालोगे, और हमारी कोशिश रहेगी हमें कहां तक पहुंचना है f300 तक। तो अगर ऐसा कुछ कर पाए तो हम डायरेक्ट मतलब इस तरह के भी क्वेश्चंस फंक्शनल इक्वेशन में बनते हैं। जैसे मान लो बेटा सबसे पहले मेरे को दिख रहा है 3 चाहिए, तो 3 कैसे बनेगा, मैं x की जगह 1 रख दूं, मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया। पहले तो इस इक्वेशन को देखें आप, थोड़ा ऐसा देखें, ये ऐसा लिखा हुआ f ऑफ 3x माइनस एफ ऑफ 3x माइनस 3 इक्वल्स टू x, ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है। अब आप देखें x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आएगा, f ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 आएगा। ऐसे अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं, 2, ध्यान से देखना, f ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 आएगा। x की जगह मैंने 3 रखा तो यार f ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 3 आएगा। ऐसे ही अगर मैंने x की जगह 99 रखा, ठीक है, 300 चाहिए ना, तो 3 इंटू 100 300 होगा, तो 3 इंटू 9 होगा 297 माइनस एफ ऑफ 294 होगा बराबर 99, और x की जगह अगर मैंने 100 रखा तो ये आएगा एफ ऑफ 300 माइनस एफ ऑफ 297 इक्वल्स टू 100। अब आप ध्यान देकर मैं इसको ऐड करूं तो इसने इसकी गर्दन काटी, इसने इसकी काटी, ये अगले की काट चुका होगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा, अल्टीमेटली बचा एफ ऑफ 300 माइनस एफ ऑफ 0
इक्वल्स टू 1 से लेके 100 का सम, और जो होता है आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 50 और f ऑफ 0 इधर आ गया तो प्लस f ऑफ 0, ये आपका आंसर कितना आ गया f ऑफ 300 का। ठीक है, अब f ऑफ 0 कहां से आएगा, x की जगह क्या रख दूं मैं, 1 तो रखा ही हुआ है, हाँ सॉरी, नाउ f ऑफ 3 1 दे रखा है ना आपको, 3 1 होता है। हाँ जी वेरी, नाउ f ऑफ x की जगह 1 रखा तो f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 0 बराबर 1 दे रखा है, और f ऑफ 3 भी 1 दे रखा है, 1 1 कट गया तो f ऑफ 0 क्या आ गया, 0 आ गया आपका, तो ये खत्म हो गया, तो बस यही आपका आंसर आ गया 50-50। ठीक है, या कोई बच्चा क्या करता है, ऐसे नहीं करता, पहले f ऑफ 3 निकालता, वो 1 प्लस 0 1 आ जाता, फिर ये निकालता, वो 1 प्लस 2 3 आ जाता, फिर ये निकालता, वो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आ जाता, ऐसे ही आपको पता चल जाता f ऑफ 3 रखा तो 1 से 3 का सम, 2 रखा तो 1 से 2 का सम, 100 रखेंगे तो 300 आएगा, तो अल्टीमेटली 1 से 100 का सम, तो जैसे मर्जी डील कर लो, आप इसका आंसर बता सकते थे। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशनल यूज का फंक्शनल इक्वेशन टाइप की क्वेश्चन है, जिसका बड़ी खूबसूरती से पूरा मैथ्स में यूज होता है, मेंस एडवांस सब टाइप की चीजों में आते हैं ये। ठीक है, तो क्लियर है ये, यस।